मैं हूं अमीश देवकर और आप देख रहे हैं देश का सबसे लोकप्रिय प्राइम टाइम कार्यक्रम आर पार। आज आर पार की शुरुआत में मैं एक तस्वीर के साथ कर रहा हूं। यह वो तस्वीर है जिसे देखकर हर भारतीय, इस तस्वीर को देखकर हर भारतीय का सीना और चौड़ा हो गया है। यह तस्वीर है RRR फिल्म के मशहूर गीत नाटू नाटू को सर्वश्रेष्ठ ओरिजिनल सॉन्ग के लिए ऑस्कर अवार्ड मिला है। खुद प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट कर इस फिल्म की पूरी टीम को बधाई दी है, लेकिन राष्ट्रीय गर्व के मौके को कांग्रेस ने हल्की सियासत में बदल दिया। कांग्रेस का यह ट्वीट देखिए जो इस समय मैं आपको दिखा रहा हूं, जिसमें एक तरह से इस गीत का मजाक उड़ाया गया है, लेकिन दूसरी तरफ राहुल गांधी की लंदन फाइल्स पर संसद में जोरदार संग्राम छिड़ गया है। राहुल गांधी ने लंदन में कहा था कि भारत में लोकतंत्र समाप्त हो चुका है, सदन में मुझे बोलने नहीं दिया जाता। और तो और उन्होंने अमेरिका और ब्रिटेन से भारत के मुद्दे पर दखल की अपील भी कर डाली थी। इसी बयान को लेकर लोकसभा में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और राज्यसभा में सदन के नेता केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने राहुल गांधी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया और राहुल गांधी से सदन में माफी की मांग कर डाली। लेकिन दूसरी तरफ कांग्रेस कह रही है कि राहुल गांधी ने कुछ गलत कहा ही नहीं है, देश में लोकतंत्र वाकई खत्म हो चुका है, ये कांग्रेस का ब्लेम है। तो आज इसी सियासी संग्राम पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। सियासत हुई काफी, क्या राहुल गांधी मांगेंगे माफी? आज का आर पार इसी पर व्यूअर्स। ये जवाबदारी रूलिंग पार्टी की हो। राहुल गांधी का बयान, लंदन में बयान, संसद में संग्राम। राहुल गांधी ने लंदन में जाकर भारत को बदनाम करने की कोशिश की है। पूरे सदन के द्वारा उनके इस व्यवहार को कंडेम किया जाना चाहिए। संसद के फोरम पर आकर वह क्षमा याचना करें। अध्यक्ष महोदय, सदन में आकर देशवासियों से माफी मांगनी चाहिए। लोकतंत्र क्या है वो उन्होंने समझने की आवश्यकता है। लोकतंत्र कब खतरे में होता है? जब प्रधानमंत्री का वजूद वही में था, बाहर आके प्रेस के सामने कागज कानून फाड़ के सड़क पे फेंकते हैं। राहुल गांधी ने लंदन में जो बयान वाला एक्शन दिखाया, उस पर जबरदस्त सियासी रिएक्शन दिख रहा है। राहुल गांधी ने कहा था कि भारत में लोकतंत्र समाप्त हो चुका है, सदन में मुझे बोलने नहीं दिया जाता। और तो और उन्होंने अमेरिका और ब्रिटेन से भारत के मुद्दे पर दखल की अपील भी की थी। इस पर तो देशद्रोह का मुकदमा चलना चाहिए। डेमोक्रेसी को जो नहीं है इस देश में, उनका माइक पूरा चालू था सर, चेयर के ऊपर आरोप लगाते हैं सर। सारे हमारा सदन कंडेम करना चाहिए। थोड़ा कुछ भी शर्म है तो राहुल गांधी इस सदन में आके माफी मांगना चाहिए। आज मैं वो सवाल पूछ रहा हूं जो राहुल गांधी लंदन में बैठ के उठा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि देश में ना तो मीडिया की आजादी बची है, ना ही न्यायपालिका की यानी कोर्ट्स की। 1947 से लेके एक ही ओकेजन है जब फ्रीडम ऑफ स्पीच और सिविल लिबर्टीज जो हैं वो सस्पेंड कर दिए गए थे। वो था जून 1975 में। खुद पीएम मोदी भी राहुल गांधी के लंदन वाले बयान पर निशाना साध चुके हैं। कुछ लोग भारत के लोकतंत्र को लगातार कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। ऐसे लोग भारत की महान परंपरा का, भारत के 130 करोड़ जागरूक नागरिकों का अपमान कर रहे हैं। इस बीच राहुल गांधी के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का मामला भी जोर पकड़ चुका है। इसकी सदस्यता कैसे रद्द हो, उसके लिए प्रयास किया कि राहुल गांधी ने जो है देश की गरिमा को आघात पहुंचाया है। उधर राजस्थान कांग्रेस के प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा ने पुलवामा हमले को लेकर बेहद विवादित बयान दिया है। पुलवामा कैसे हो गया, उसकी इंक्वायरी कराओ। आज तक जवानों का पता नहीं चला कैसे शहीद हो गए। कहीं इलेक्शन लड़ने के लिए तो नहीं ऐसा कर दिया। लेकिन आज सबसे बड़ा सवाल है कि क्या लंदन वाले बयान पर राहुल गांधी को संसद में माफी मांगनी चाहिए? इसी सवाल पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस।
और अब वक्त है आर पार के सुप्रसिद्ध विश्लेषण का। मैं एक एक करके आपको सारे तथ्य दिखाऊंगा। इंदिरा गांधी, कांग्रेस के सिलेक्टिव लोकतंत्र का विश्लेषण। पहला नाम है इंदिरा गांधी का। 21 महीने तक देश में इमरजेंसी लगाई गई। 25 जून 1975 से 21 मार्च 1977 तक इमरजेंसी लगी। 15 साल में 51 बार यानी 51 टाइम्स चुनी हुई सरकारों को बर्खास्त किया गया। 356 के जरिए यानी आर्टिकल 356 के जरिए राष्ट्रपति शासन लगाया गया और सरकारें गिराई गई। बढ़ता हूं मैं आगे। 1966 से 77 के बीच में 36 बार 356 का इस्तेमाल किया गया। यानी आप देखिए 1966 to 77 अप्रोक्सीमेटली 11 बार 36 बार 356 का इस्तेमाल किया गया, यानी सरकारें गिराई गई। 1980 से 84 के बीच मात्र 4 साल में 15 बार, 1980 से 84 के बीच में मात्र 4 साल में 15 बार 356 का इस्तेमाल किया गया, यानी सरकारें गिराई गई, यानी चुनी हुई सरकारें गिराई गई। ये कांग्रेस का सिलेक्टिव लोकतंत्र का विश्लेषण है। क्या इस दौर में लोकतंत्र समाप्त नहीं हुआ था देश के अंदर? जो इस दौर की बात हो रही है, राजीव गांधी की मैं बात कर लेता हूं। साल 1986 शाहबानों पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलट दिया गया। फैसला सूट नहीं किया तो संसद में फैसले के खिलाफ कानून बनवाया। तो क्या यह लोकतंत्र की हत्या नहीं थी? बढ़ता हूं मैं आगे। राहुल गांधी, मनमोहन कैबिनेट के अध्यादेश को सरेआम फाड़ डाला गया। जन प्रतिनिधित्व संशोधन अध्यादेश के खिलाफ थे राहुल गांधी। 23 सितंबर को 2013 को सार्वजनिक रूप से अध्यादेश को फाड़ा गया और मैसेज ये देने की कोशिश की गई कि कोई भी लोकतंत्र हो, कोई भी प्रणाली हो, लेकिन सबसे ऊपर गांधी परिवार है। यह मैसेज देने की कोशिश हुई। लेकिन बड़ा सवाल है, क्या लोकतंत्र पर कांग्रेस का दोहरा चरित्र है? मेरे साथ बातचीत करने के लिए आज चर्चा में सुधांशु त्रिवेदी है, बीजेपी के सांसद है, प्रवक्ता है। अतुल लौंदे है, कांग्रेस पार्टी के नेता है, प्रवक्ता है। डॉक्टर अजय आलोक है, राजनीतिक विश्लेषक। राजकुमार भाटी है, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के। मैं लौंदे साहब, इस चर्चा की शुरुआत आपसे करता हूं। क्या कांग्रेस की लोकतंत्र को लेकर सिलेक्टिव सोच है, या फिर जो बीजेपी कह रही है कि राहुल गांधी ने देश का अपमान किया है विदेश में जाकर और भारत के खिलाफ काफी सारी बातें बोली हैं, उन्हें देश के सदन में अब माफी मांगनी होगी, उसके नीचे कुछ नहीं? कई मंत्री तो यह भी कह रहे हैं कि देशद्रोह का केस चलना चाहिए उनके ऊपर। अतुल जी, आपने मुझसे पूछा? जी, आप ही से सवाल पूछा, अतुल लौंदे। हाँ, अभी मैं कुछ सम्माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2015 से लेकर देश की गरिमा को, चाहे वो कनाडा हो, अमेरिका हो, साउथ कोरिया हो, चाइना हो, यहाँ किस तरह से गरिमा को चोट पहुंचाई है, उसके मैं कुछ किस्से सुनाता हूं आपको। डूब गए, कुछ होगा नहीं। अरे भगवान बचाए भाई, पता नहीं पिछले जन्म में क्या पाप किएगा, हम हिंदुस्तान में पैदा हुए हैं। ये सेउल, पता नहीं पिछले जन्म में क्या पाप किया था, हिंदुस्तान में पैदा हुए हैं। ये कोई देश है, ये कोई सरकार है, ये कोई लोग है? चलो छोड़ो, चलो जी, सुन लिया। आप अपनी बात करें। ट्रम्प सरकार अब इससे तो क्या इसे कहते हैं जी, देश की गरिमा को ठेस पहुंचाना। और देश में जो बदनामी की है देश की, उसका जवाब यह है कि इनके कार्यकाल में 12.5 लाख वो लोग जो असेट क्रिएट करते हैं, जो लोग नौकरियां पैदा करते हैं, वो लोग देश को छोड़कर गए हैं। राहुल गांधी जी को जितना बदनाम करने की कोशिश इन लोगों ने की है, जितने हजारों करोड़ खर्चा किए हैं, उसका सबसे बेहतरीन उदाहरण यह है कि उन्होंने कैम्ब्रिज में जो बात कही थी, वो एक वर्ल्ड ऑर्डर के परिप्रेक्ष्य में कही थी, जिसकी हमने कई बार चर्चा की है अमित जी। और उन्होंने ये कहा था कि 2 ध्रुवों के बीच में जो डेमोक्रेसी इंडिया की है, उसका प्रोडक्शन पे कंट्रोल होना, डेमोक्रेटिक कंट्रीज का, डेमोक्रेटिक सिस्टम का प्रोडक्शन पे कंट्रोल होगा, तो जो असमानताएं हैं, आर्थिक असमानताएं, वो कम होने को नहीं, मदद नहीं, होगी। उन्होंने जो कहा था, उन्होंने बोला कि उन्होंने कहा अमेरिका और ब्रिटेन लोकतंत्र के सबसे बड़े प्रोदा हैं। उन्होंने बोला अमेरिका नहीं, लेकिन जी, जिस तरह से बेरोजगारी बढ़ गई है,
जिस तरह से बेताशा महंगाई बढ़ी है, जिस तरह से नोटबंदी और महंगाई अलग विषय है, लोकतंत्र अलग विषय है। एक सेकंड, इसीलिए अतुल जी तक आवाज नहीं जा पा रही या वो सुनना नहीं चाह रहे। जी अतुल जी, मेरा सवाल बड़ा बेसिक है। मैं डॉक्टर अजय आलोक के पास चलता हूं। डॉक्टर अजय आलोक, ये महंगाई की बात थी। सामान्य रूप से अगर कोई व्यक्ति, कोई नेता जाकर यह कह रहा है कि अमेरिका और ब्रिटेन बड़े लोकतंत्र हैं और भारत में लोकतंत्र समाप्त हो रहा है, क्या उनको दिख नहीं रहा, वो चुप है, इसका मतलब क्या होता है? और आज देश के सदन के अंदर राजनाथ सिंह ने और दूसरी तरफ नेता जो सदन के हैं पीयूष गोयल राज्यसभा, उन दोनों ने डिमांड करी है कि राहुल गांधी को माफी सदन में मांगनी पड़ेगी इस विषय को लेकर। देखिए अमित जी, एक शेर है, उसी से शुरू करूंगा। हर राजनीतिक दल का ध्येय होता है कि सत्ता में पहुंचना, प्रधानमंत्री पद की गरिमा बढ़ाना। खैर गरिमा बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी वो बात की बात है, लेकिन उसी पे एक शेर है कि रोज हम आंखों में हसरते दीदार लिए हुए बन के पागल तीरी गलियों में फिरा करते हैं। पूरा भारत जोड़ो यात्रा किया, कहा कि देश में प्यार की दुकान खोल रहा हूं, नफरत का बाजार बंद कर रहा हूं, और देश के खिलाफ जितनी नफरत थी वो उगल दी जाके इंग्लैंड में। कहा कि भारत में लोकतंत्र खत्म हो गया, संवैधानिक संस्थाएं पे आरएसएस का कब्जा हो गया, संसद में हमें बोलने नहीं दिया था, माइक बंद कर दी जाती है, अमेरिका और ब्रिटेन हस्तक्षेप क्यों नहीं कर रहे हैं। ये बड़ा लोकतंत्र का सम्मान किया उन्होंने। और दूसरी बात ये भी नहीं समझा कांग्रेस पार्टी की राजनीतिक हैसियत कहां से कहां पहुंच गई, विश्वसनीयता कहां से कहां पहुंच गई। 1984 के बाद से आज तक बहुमत का स्वाद नहीं चखा इस पार्टी ने, और पिछले 10 वर्षों से संपूर्ण विपक्ष का स्वाद नहीं चखा इस पार्टी ने। तो क्रेडिबिलिटी कहां पे चली गई? आप ना सत्ता के रहे हैं ना विपक्ष के रहे हैं, ये देश में आपकी क्रेडिबिलिटी है। और आप जैसी पार्टी और उसके युवराज जाके देश में कहते हैं कि देश का लोकतंत्र खतरे में आ गया, ब्रिटेन और अमेरिका में डिफेंड करें। वाह भाई वाह। लेकिन जो सरकार कह रही है, जो सरकार कह रही है कि सदन में माफी मांगनी पड़ेगी राहुल गांधी को, अब इससे नीचे कुछ नहीं होगा, ही हैज टू अपोलोजाइज, उन्हें माफी मांगनी पड़ेगी। भैया मैं कहता हूं कि कांग्रेस पार्टी जो आज डिफेंड कर रही है, कांग्रेस पार्टी को उन्हें कोसना चाहिए कि उनके कारण कांग्रेस पार्टी आज इस पोजीशन में आ गई कि कांग्रेस पार्टी से डिफेंड करते हुए नहीं बन रहा है। और अतुल लौंडे जी जो अभी वीडियो सुना रहे थे कि प्रधानमंत्री जी क्या कहते थे, गलत क्या कहते थे अतुल जी, गलत क्या कहते थे? 2004 से 14 तक जो आप लोगों ने रायता फैला दिया था, 2G, 3G, 4G, जीजाजी, कोलगेट, लाइन से जितने घोटाले हुए थे, हर भारतीय शर्मिंदगी से डर गया था। भारत में निवेश कम होने लगा था, विदेशी इन्वेस्टर्स आते नहीं थे, भारतीय अपना पैसा भेजने से डरते थे। क्या यह सच नहीं है कि एक भारतीय को भारतीय कॉन्सुलेट के बाहर अपना वीजा, अपना PIO कार्ड लेने के लिए 2-2, 3-3 महीना वेट करना पड़ता था? क्या यह सच नहीं है? उसी के कंटेक्स्ट में प्रधानमंत्री जी ने यह कहा था कि हर भारतीय को दिक्कत होने लगी थी अपने देश लौटने में। अगर कोई भारतीय का बच्चा विदेश में पैदा हुआ है, उसको वीजा लेने के लिए 3 महीने का वेट होता था। मैं खुद इसको भोग चुका हूं। अरे तो एक मिनट, आपके हरकतों की देन थी, भारत का सम्मान कम हुआ था, भारत के पासपोर्ट की गरिमा आपने कम की थी, इसलिए प्रधानमंत्री जी ने ये कहा था। ये बड़ा पॉइंट बोल रहे हैं अजय लोग कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री को माफी पूरे देश में मांगनी चाहिए। जो घोटाले हुए थे, आप भी जानते हैं अतुल लोंदे, 2009 से 2014 का जो कांग्रेस का कार्यकाल था, उसमें एक से एक बड़े घोटाले निकल के सामने आ रहे थे। CAG सवाल खड़ा कर रही थी, सुप्रीम कोर्ट सवाल खड़ा कर रहा था, एक तरह से वैक्यूम हो गया था। पॉलिसी पैरालिसिस एक शब्द इस्तेमाल होता था, हम सब उसको जानते हैं, पॉलिसी पैरालिसिस, फैसले नहीं हो पा रहे थे, इस कगार पे स्थितियां पहुंच गई थी। क्या आपको लगता नहीं वो उस संदर्भ में कह रहे थे, लेकिन राहुल गांधी ने जिस संदर्भ में देश का प्रधानमंत्री कहता था, जी अमित जी, देश का प्रधानमंत्री कहता था कि मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ कोई काम नहीं कर सकता, कोलिशन गवर्नमेंट है। यस, यू आर राइट, देश का प्रधानमंत्री कहता था। यू आर राइट, इससे बड़ी शर्मिंदगी की बात क्या है? डॉक्टर अजय आलोक, यू आर राइट, डॉक्टर मनमोहन सिंह सेड दिस कि मैं गठबंधन की सरकार चला रहा हूं, अगर कोई भ्रष्टाचारी है तो मैं कैसे कार्रवाई कर सकता हूं, ये डॉक्टर मनमोहन सिंह ने बोला। और एक बारी नहीं, कई मंचों पे उन्होंने इस बात को बोला। लेकिन मैं अतुल लोंदे फिर आता हूं उसी विषय के ऊपर। क्या आपको लगता नहीं है कि अब इस पूरे मामले के अंदर कांग्रेस पार्टी जिस चीज को डिफेंड करने की कोशिश कर रही है वो नॉट डिफेंडेबल है? आज आरआर को ऑस्कर अवार्ड मिला, आपने उसका भी मजाक उड़ा दिया, आपने बोला लूटो लूटो, उसको ट्वीट कर दिया। आज राष्ट्रीय गर्व की बात है, इसका मोदी से कुछ लेना देना नहीं है, इसका बीजेपी से कुछ लेना देना नहीं है, ये हर भारतवासी के लिए गर्व की बात है। लेकिन आरआर को आज ऑस्कर मिला, उसका भी मजाक बना दिया गया।
क्यों? ऐसा है कि आलोक जो है यहां बैठकर जितना झूठ फैला सकते हैं फैला रहे हैं। ये मेरा आरोप, खुला आरोप है। बताओ मुझे कौन सा आरोप में जो आरोप किया था, अरे कौन सा झूठ आरोप किए थे उसमें जज ने कहा कौन सा आरोप लगाया? मैंने तो सच्चाई बोली है ना। क्या आप संपूर्ण विपक्ष हो? और ये बेशर्मी से संपूर्ण विपक्ष हो आप? आकर यहाँ पे झूठ बोलते हैं। संपूर्ण विपक्ष हो आप? आपने आरोप किए। अरे आपकी विश्वसनीयता कहां है? झूठे हैं आप हो। देखो दलाली मक्कार आप हो। किसी को दलाली करनी है वो दलाली बेशक करे, उसे हम रोक नहीं सकते, लेकिन ये सच्चाई है। और ये इस देश के कोर्ट ने कहा है, कोर्ट ने कहा है कुछ नहीं, कुछ एक सबूत का चिट्ठा नहीं था, लेकिन हमने कार्रवाई की। लेकिन ये बेशरम लोग जो है ये नहीं बताएंगे कि नीरव मोदी नरेंद्र मोदी जी के साथ davos में गया था वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में और वहां से अपने परिवार के साथ भाग गया था। ये बात नहीं बताएंगे। ये बात ये नहीं बताएंगे कि विजय मल्ल्या अरुण जेटली के कान में राज्यसभा के कॉरिडोर में बात करता है, कान में, और दूसरे दिन 9 सूटकेस लेके भाग जाता है। ये आलोक वर्मा जो है कभी नहीं बताएगा। आलोक वर्मा कभी नहीं बताएगा। मौलिक अधिकारों के हनन में 140 देश में नागरिक अधिकारों के ये रटी हुई नंबर पे फायदा होने वाला नहीं है। मेरे आप दोनों से निवेदन है, एक तो गरिमापूर्ण तरीके से बात होनी चाहिए। कोई कौन दलाली कर रहा है, कौन दलाल है, मुझे नहीं लगता कि वो विषय आज की चर्चा का। और मेरा निवेदन है कि एक एक करके सब अपनी बात को रखें, लेकिन मैं मूलतः सवाल पर आता हूं। और जो बड़ा मूल सवाल है, मैं ये जानना चाह रहा हूं कि आज तो राष्ट्रीय अतुल लौंदे आप लगातार बोलेंगे तो काम नहीं होगा ना। सुधांशु त्रिवेदी का भी मुझे रुख करना है। अतुल जी आप निरंतर बोल रहे हैं, मेरा निवेदन मानिए प्लीज। आलोक कभी नहीं बताएंगे। अतुल जी आप लगातार बोल रहे हैं, लगातार बोल रहे हैं आप। आज आरआरआर फिल्म का तो बीजेपी से कोई लेना देना नहीं है, वो तो उसको तो ऑस्कर मिला है। उस गाने का मजाक उड़ा दिया। आपको बीजेपी पे सवाल खड़ा करना था, आप ट्वीट करते, लेकिन आपने आरआरआर के गाने को आज ऑस्कर मिला, आज उसको भी मजाक उड़ा दिया आपने। तो हम लेवल ऑफ डिबेट डिस्कोर्स को कहां लेके जाना चाहते हैं? और सुधांशु त्रिवेदी आज नेता सदन एक तरफ पीयूष गोयल जो राज्यसभा में है और राजनाथ सिंह केंद्रीय डिफेंस मिनिस्टर जो है, रक्षा मंत्री है, उन दोनों ने डिमांड करी है कि राहुल गांधी शुड अपोलोजाइज। कांग्रेस कह रही है कि कुछ हो जाए, लेकिन राहुल ने गलती नहीं करी है, हम झुकेंगे नहीं। अमीर जी, जैसे अभी आप कह रहे थे कि आरआरआर को जो ऑस्कर अवार्ड मिला उस गाने का भी इन्होंने तमाशा बना दिया। अब हकीकत में क्या कहा जाए, ये तो वो पार्टी है जो खुद ही एक तमाशा बन चुकी है, जिसने लोकतंत्र का तमाशा बना दिया, जिसका नेता खुद एक तमाशा बना हुआ है, जिसके के लिए ये लाइन कही जा सकती है और पल पल अपना स्टैंड चेंज करते हैं कि पल भर में ये तोला है, पल भर में ये माशा है, और कहते ये तमाशा है और खुद ही तमाशा है। अब मैं इनके बात का तथ्यात्मक जवाब भी देता हूं। आज की डेट में अगर कांग्रेस को लगता है कि अडानी ने इतना गलत किया और शेल कंपनी फलाना ढिमाका ये और वो, अरे भाई सुप्रीम कोर्ट ने तो कमेटी गठित कर दी है। क्या कोई दर्शक ये कह सकता है कि सुप्रीम कोर्ट से ज्यादा समझ कांग्रेस के नेताओं या राहुल गांधी को है? कांग्रेस कहना क्या चाह रही है? चलिए, अगर उसके बाद भी आपको लगता है कि सुप्रीम कोर्ट की जांच से ज्यादा समझ आपको है और तथ्य आपके पास है, तो मैं पूछना चाहता हूं, राजस्थान में पावर प्रोजेक्ट के लिए अडानी को आवंटित जमीन क्यों नहीं कैंसिल की है? जांच क्यों नहीं गठित की? वहां छत्तीसगढ़ में माइंस के लिए 11,000 करोड़ का जो कॉन्ट्रैक्ट दिया है, राजस्थान में 60,000 करोड़ का दिया है। यह माइंस की लीज पे इंक्वायरी क्यों नहीं सेटअप की है? और केरल से जहां से राहुल गांधी जी सांसद हैं, वहां पर जो पोर्ट का दिया है कॉन्ट्रैक्ट, क्यों नहीं कैंसिल किया है? वो तो मुझे पता है यहां आकर कुछ और चिल्लाना है और वहां पर चुपचाप इन्वेस्टमेंट का रिश्ता निभाना है। अब मैं एक बिंदु और कहना चाहता हूं, ये थोड़ा इको हो रहा है, इसको ठीक करवा दीजिएगा जी। लोकतंत्र की बात तो मैं कहता हूं, अरे जनाब, भारत के लोकतंत्र का मजाक उड़ाते उड़ाते आप बाहर जाके क्या हासिल करने वाले भाई? ये कोई इंग्लैंड के कहने से हो जाएगा? अरे गए वो जमाने, वो गए जब वो लाट साहब हुआ करते थे। अब तो सेंट ऑफ लंदन से ऊपर भारत का चंदन है, वहां एक हिंदुस्तानी शासन कर रहा है, मतलब उसको शासन करना हम सिखा रहे हैं और ये जाके भीख का हाथ फैला रहे हैं। मेरे भाई, शासन करना आप हमको सिखाइए, हमारे यहां आप ये बोलिए। और देखिए इनका कहना भी कितना सेलेक्टिव है। ये कहते पूरे भारत में लोकतंत्र नहीं है। अमीश जरा उत्तर से दक्षिण शुरू करिए। ये कहेंगे कश्मीर में लोकतंत्र नहीं है, पंजाब में है। ये कहेंगे हरियाणा में लोकतंत्र नहीं है, मगर हिमाचल में है। ये कहेंगे उत्तराखंड में लोकतंत्र नहीं है, मगर दिल्ली में है। ये कहेंगे उत्तर प्रदेश में लोकतंत्र नहीं है, मगर राजस्थान में है। ये कहेंगे मध्य प्रदेश में लोकतंत्र नहीं है, मगर झारखंड में है।
ये कहेंगे गुजरात में लोकतंत्र नहीं है मगर बंगाल में है, ये कहेंगे महाराष्ट्र में लोकतंत्र नहीं है मगर बिहार में है। मेरे भाई, क्या देश की जनता को बेवकूफ समझ रखा है क्या? आप अपना ही बेवकूफ नहीं, इसीलिए मैंने कहा आप तो खुद तमाशा बन रहे हैं। आप अपनी राज्य सरकारों के लिए क्या बोल रहे हैं? ठीक है, अतुल जी, माफी की जरूरत इसलिए है कि अगर किसी नेता के मुंह से एक लाइन कह दूं, माफी हम क्यों चाह रहे हैं, किसी नेता के मुंह से गलती से कोई एक सेंटेंस निकल जाए, उसको हम मुद्दा बना ले तो मान सकते हैं। ये तो एक के बाद एक 2-3 जगहों पे लगातार वही बातें बार बार बोल रहे हैं। और कांग्रेस तो वो पार्टी है जिसने तमाम नेताओं के बयान से अब तक किनारा किया है। उन्होंने कहा ये सांसद का निजी बयान है, शशि थरूर मणिशंकर अय्यर का मंत्री का निजी बयान है, सुशील कुमार शिंदे होम मिनिस्टर का निजी बयान है, मगर ये सांसद के बयान में ऐसी कौन सी जान है कि कांग्रेस ये नहीं कह पा रही है कि निजी बयान है? ओके ओके ओके, अतुल लौंदे, मैं आपका रुख करूंगा, लेकिन उससे पहले राजकुमार भाटी को मैं चर्चा में इन्वॉल्व कर लेता हूं। राजकुमार भाटी, क्या आपको लगता है लंदन और अमेरिका, इतना उनको प्रवचन देने दिया और मुझे बात नहीं करने देते? आप और वो भी राजकुमार भाटी भी विरोधी पार्टी के, ओके, वो भी विरोधी पार्टी के ही है। मैं बीच में नहीं बोला, मैं बीच में नहीं बोला था, आलोक बराबर बीच में टपक खड़े, उनका झूठ एक्सपोज किया तो। जी 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 जी, राजकुमार भाटी से मेरा निवेदन है। राजकुमार भाटी, सवाल यह है कि क्या आप लंदन और अमेरिका को भारत से बड़ा मानते हैं और आपको लगता है कि अगर वो इंटरवीन करेंगे तो भारत में लोकतंत्र बहाल हो जाएगा? और बीजेपी डिमांड कर रही है कि राहुल गांधी को अब माफी मांगनी चाहिए सदन। भारत में लोकतंत्र की रक्षा के लिए या नागरिकों को न्याय दिलाने के लिए हमें किसी विदेशी शक्ति की आवश्यकता नहीं है, और ना ऐसा राहुल गांधी ने कहा है। लेकिन आपने शुरू में जो अपने एक विश्लेषण प्रस्तुत किया वो बहुत शानदार विश्लेषण था, मैं उससे सहमत हूं। कांग्रेस ने कई बार लोकतंत्र पर कुठाराघात किए, कई बार लोकतंत्र का गला घोटा, कांग्रेस ने कई सरकारें गिराई और कांग्रेस के शासन में कुछ 2-4 घपले घोटाले भी हुए थे, इसमें कोई संदेह नहीं। और कांग्रेस ने संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग भी किया, सीबीआई वगैरह का। लेकिन ये विश्लेषण आपने केवल 14 तक का किया। इस विश्लेषण में 14 के बाद की स्थितियों को भी अगर आप शामिल कर लेते तो आपका विश्लेषण और शानदार हो जाता। आप बता दीजिए, बीजेपी ने पिछले 9 साल में पिछले 9 साल में 356 लगाकर कौन सी चुनी हुई सरकार को गिरा दिया है? बताइए, प्लीज बताइए। मैं बता, बीजेपी ने तो उससे भी बड़ा पाप किया है जो कांग्रेस कर रही थी। कम से कम वो एक संविधान के अनुच्छेद का तो प्रयोग कर रही थी। बीजेपी तो अवैध तरीके से काले धन का प्रयोग करके, गुंडे बदमाशों का प्रयोग करके, विधायकों के अपहरण कराकर, ईडी और इनकम टैक्स से छापे डलवाकर, विधायकों को बंधक बनाकर सरकारें गिराती है। ये विश्लेषण भी और उसमें शामिल कर लेते तो लगता कि एक निष्पक्ष विश्लेषण है कि किस तरह महाराष्ट्र में सरकार गिराई गई, किस तरह विधायकों को ले जाके एक होटल में बंधक बनाया गया, किस तरह इनके मुख्यमंत्री उनकी सेवा कर रहे थे, किस तरह मध्य प्रदेश में कोरोना के पीरियड में जब पूरे देश में लॉकडाउन की तैयारियां चल रही थी, ज्योतिरादित्य सिंधिया अगर अपनी पार्टी छोड़ के आ जाएगा, कमाल की बात कर रहे हैं, ज्योतिरादित्य सिंधिया अगर अपनी पार्टी छोड़ के आ गए, एकनाथ शिंदे अगर अपनी पार्टी छोड़ के आ गया तो क्या करिएगा? इसके अंदर नेता ही तो छोड़ के आया अपनी पार्टी को, पॉइंट ये है। लेकिन आज भारत के लिए, आपके लिए, मेरे लिए, हम सबके लिए गर्व का दिन है, क्योंकि आज आरआर फिल्म ने पूरे देश को गर्व कराने का बड़ा मौका दिया है। इसलिए मैं आज आपसे एक जानकारी भी साझा कर रहा हूं। आरआर फिल्म बनाने वाले एसएस राजामौली के पिता का नाम है वी विजेंद्र प्रसाद। मोदी सरकार ने राज्यसभा में उन्हें मनोनीत किया और बड़ी जानकारी यह है कि आरआरआर की कहानी भी वी विजेंद्र प्रसाद ने लिखी है और उन्होंने इसके सीक्वल पर भी अब काम शुरू कर दिया है। यह भारत के लिए राष्ट्रीय गर्व की बात है जो आरआरआर को ऑस्कर मिला है। लेकिन कांग्रेस क्या उसका भी मजाक उड़ा रही है जैसा बीजेपी आरोप लगा रही है? ब्रेक के बाद बड़ी खबर। यात्रा के दौरान एक यात्री की मौत होने पर लैंडिंग हुई। उमेश पाल हत्याकांड में शामिल शूटर बिल्ली पंडित को पुलिस ने गिरफ्तार किया। 19 फरवरी को शूटर बल्ली से मिली थी अतीक की पत्नी शाइस्ता। पुलिस मामले की पूछताछ में जुटी। प्रयागराज पुलिस ने अतीक अहमद के करीबी पंडित उर्फ सुधांशु को हिरासत में लिया। कुछ दिन पुराने एक सीसीटीवी वीडियो के आधार पर पुलिस ने सुधांशु को हिरासत में लिया। प्रयागराज शूटआउट केस में अतीक के बेटे असद की तलाश हुई तेज। नेपाल में दबिश दे रही यूपी एसटीएफ की 2 टीमें। असद के बहराइच के रास्ते नेपाल भागने की है आशंका। उमेश पाल शूटआउट केस में नामजद पूर्व बाहुबली सांसद अतीक अहमद का ऑडियो वायरल। ऑडियो में अतीक अहमद अशरफ हरवारा नाम के आदमी को पिटवाने की धमकी दे रहा। मई 2016 का बताया जा रहा है ऑडियो।
सतीश कौशिक की मौत के मामले में उनके दोस्त विकास मालू की पत्नी से पूछताछ करेगी पुलिस। मालू की पत्नी ने अपने पति विकास मालू पर लगाया साजिश का आरोप। वहीं मालू ने सतीश कौशिक से रुपयों के लेन देन से इनकार कर दिया। मुंबई में एक फर्नीचर की बाजार में आग लगने से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। दमकल की 10 गाड़ियां आग पर काबू पाने की कोशिश में जुटी, किसी के हताहत होने की खबर नहीं। मध्य प्रदेश के शाजापुर के एक अस्पताल में पर्चा बनाने को लेकर अस्पताल कर्मी और कुछ लोगों में झड़प हो गई। घटना वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हुई। मध्य प्रदेश के सतना में बदमाशों ने एक लड़के पर बीच सड़क पर जानलेवा हमला कर दिया। पूरी घटना वहां पर लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई। महाराष्ट्र के पुणे सोलापुर हाईवे पर एक तेज रफ्तार कार पलट गई। हादसे में 2 लोगों की मौत की खबर, 3 लोग जख्मी। घटना का सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया। गुजरात के गिर सोमनाथ में शराब माफिया ने पुलिस पर ही जानलेवा हमला कर दिया। छापे मारने गई थी पुलिस। हमले में घायल पुलिसकर्मी को अस्पताल में कराया गया भर्ती। मुंबई के मलवाड़ी इलाके से दिन दहाड़े गाड़ी चोरी हो गई। पूरी की पूरी घटना सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो गई। पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी। बिहार के समस्तीपुर में कारोबारियों ने बाजार बंद का विरोध जताया। आपराधिक घटनाओं के लगातार बढ़ने से गुस्से में है कारोबारी। मुंबई के कांदीवाली में सड़क किनारे खड़े ट्रक में आग लगने से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। मौके पर फायर ब्रिगेड की टीम पहुंची और आग पर काबू पाने में जुट गई। मध्य प्रदेश के बालाघाट में पुलिस ने चाकू चलाने वाले आरोपियों के खिलाफ जुलूस निकाला। इस दौरान आरोपियों को देखने के लिए लोगों की भारी भीड़ उमड़ी। तेलंगाना के राजेंद्र नगर में भीषण आग से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। आग इतनी ज्यादा भयंकर थी कि उसकी लपटें कई मील दूर से ही नजर आ रही थी। हालांकि गनीमत ये रही कि हादसे में कोई जख्मी नहीं हुआ। दिल्ली में आवारा कुत्तों के काटने से 2 बच्चों की मौत का मामला। वसंत कुंज इलाके में कुत्तों ने 2 भाइयों को नोच नोच कर मार डाला। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में तेज रफ्तार रोडवेज बस पलट गई। हादसे में 11 से ज्यादा लोग जख्मी हुए। हादसे के बाद बस ड्राइवर फरार हो गया। असम के पुलिस और सीआरपीएफ की संयुक्त कार्रवाई सामने आई। कार्बी आंगलोंग से 5 किलो हेरोइन जब्त की गई। पकड़ी गई ड्रग्स की कीमत 20 करोड़ रुपए बताई गई। बिहार के गोपालगंज में 3 कछुआ तस्कर गिरफ्तार किए गए। पकड़े गए तस्करों से 500 दुर्लभ प्रजाति के कछुए बरामद। यूपी से बिहार लाए गए थे कछुए। महाराष्ट्र के जलगांव में पिस्तौल दिखाकर गहने की दुकान में लूट की कोशिश हुई। दुकानदार का शोर सुनकर आसपास के लोग जमा हो गए। बंदूक का डर दिखाकर फरार हुए दोनों लुटेरे। लखनऊ में सुशांत गोल्ड सिटी इलाके में शव मिलने से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। शादी में आए लड़के की गला रेतकर हत्या की आशंका। मामले की जांच में जुटी है पुलिस। महाराष्ट्र के पालघर में बड़ा हादसा हुआ। वसई में समुद्र में डूबने से 2 लड़कों की मौत हो गई। कल हम बीच पर आए थे घूमने, तैरते वक्त हादसा हुआ। महाराष्ट्र में मिले कोरोना के 100 से ज्यादा मामले। लोगों में दहशत। 115 दिनों के बाद सबसे ज्यादा कोरोना के मामले आए सामने। H3N2 इन्फ्लुएंजा की राजस्थान में हुई एंट्री। अस्पताल में 54 केसेस की पुष्टि हुई। अस्पतालों में बड़ी संख्या में पहुंच रहे खांसी बुखार के मरीज। राजस्थान के सूरतगढ़ में वायुसेना की एरोबेटिक टीम ने आसमान में दिखाया करतब। घंटों तक वायुसेना की एक टीम आसमान में अपनी ताकत और शौर्य का प्रदर्शन करती रही। 95वें ऑस्कर अवार्ड में राजामौली की फिल्म RRR के गाने नाटू नाटू ने इतिहास रच दिया। बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग के लिए ऑस्कर जीता। द एलिफेंट विस्पर्स को मिला बेस्ट डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म का पुरस्कार। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में सीएम योगी ने लगाया जनता दरबार, जहां दूर दूर से अपनी परेशानी बताने के लिए लोग पहुंचे। सीएम ने सभी की समस्या सुनकर अधिकारियों को जल्द निस्तारण करने का आदेश दिया। यूपी के महोबा को सीएम योगी और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने दी करोड़ों की सौगात। राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना का लोकार्पण और शिलान्यास किया जाएगा। यूपी के मेरठ में वेट लिफ्टिंग प्रतियोगिता में पहुंचे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने वेट लिफ्टिंग किया, जिसके बाद लोग भारत माता की जय के नारे लगाते हुए नजर आए। लाहौर में चुनावी अभियान की शुरुआत करेंगे इमरान खान। प्रशासन ने रैली को दी सशर्त मंजूरी। बड़ी तादाद में पीटीआई समर्थकों के पहुंचने की उम्मीद। पाकिस्तान ने फंड के लिए IMF की सभी शर्तें मान ली हैं। शहबाज शरीफ ने मुल्क की बदहाली के लिए इमरान खान को जिम्मेदार बताया। अमेरिका के न्यूयॉर्क में सिग्नेचर बैंक पर लटका ताला, लेकिन सरकार की तरफ से बैंक के ग्राहकों को सब ठीक होने का आश्वासन दिया गया। उत्तरी वेस्ट बैंक में इजरायल के सैनिकों के हमले के बाद बड़ी कार्रवाई की गई। फिलिस्तीन समर्थक 3 बंदूकधारियों को मार गिराया गया। जेट जंक्शन के पास भारी संख्या में सुरक्षा बल तैनात। दक्षिणी भूमध्य सागर में एक बार फिर से शरणार्थियों से भरी एक नाव नजर आई। पिछले 2 हफ्ते में इटली के नजदीक 73 से ज्यादा शरणार्थियों की समंदर में डूबने से मौत हो चुकी है। फ्रांस में पेंशन सुधार बिल के खिलाफ प्रदर्शन लगातार जारी। सरकारी विभागों में काम करने वाले लोगों की तरह सफाई कर्मचारी भी कर रहे सरकार के फैसले का विरोध। कई शहरों में कचरे का अंबार लगा। दक्षिण कोरिया की राजधानी सोल में कई सामाजिक संगठनों ने अमेरिका के साथ हो रही मिलिट्री ड्रिल के खिलाफ प्रदर्शन किया। दक्षिण कोरिया और अमेरिका मिलकर 23 मार्च तक युद्ध की तैयारी में जुटे हैं।
अमेरिका के कैलिफोर्निया में आए तूफान के बाद भारी बारिश से तबाही मची, कई इलाकों में बाढ़ आ गई और जिसके बाद वहां बड़े पैमाने पर राहत और बचाव का काम शुरू किया गया। यूक्रेन के पड़ोसी देश मोल्दोवा की राजधानी चिशिनाउ सरकार के खिलाफ लोग सड़कों पर उतर गए। जंग में यूक्रेन की लगातार मदद करने पर सरकार का विरोध हुआ। पेरू में चक्रवात के बाद तेज बारिश ने तबाही मचा दी है। अब तक 6 लोगों की मौत यहां पर हो चुकी है। कई शहरों में कई फीट तक पानी भरा, कई गाड़ियां भी यहां पर डूब गई। कैलिफोर्निया में बर्फीले तूफान का कहर, कई फीट तक जमी बर्फ, बर्फीले तूफान की गुफा में खेलता हुआ दिखा कुत्ता। यूक्रेन के बखमुत में रूस की वैगनर ग्रुप ने बड़े इलाके पर कब्जा किया। रूस के वैगनर ग्रुप ने बखमुत का सबसे ताजा वीडियो जारी कर दावा किया। यूक्रेन के बखमुत में भारी तबाही की तस्वीरें आई सामने। दावा यह किया गया कि बखमुत में रूस अभी भी ताबड़तोड़ हमले कर रहा है। यूक्रेन की सेना के लिए वहां फंसे लोगों को बाहर निकाल पाना काफी मुश्किल। अमेरिका और दक्षिण कोरिया के सैन्य अभ्यास को विस्तार देने के लिए उत्तर कोरिया भड़का। किम जोंग उन की बहन ने अमेरिका को सख्त चेतावनी दी। ज़ेलेंस्की ने रूस का नाम बदलने का प्रस्ताव रखा। नाम बदलकर मुस्कावी रखने का यहां पर प्रस्ताव दिया गया, जो 16वीं और 19वीं शताब्दी के नक्शों में देखा जाता है। रूस यूक्रेन युद्ध के बीच पश्चिमी मीडिया ने युद्ध से हुए नुकसान पर बड़ा दावा किया। यूक्रेन को 50 लाख करोड़ के नुकसान का दावा किया गया। और क्रिकेट वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंचा भारत। 7 जून को ऑस्ट्रेलिया से होगा फाइनल मुकाबला। क्राइस्टचर्च में टेस्ट में श्रीलंका पर न्यूजीलैंड की जीत से भारत को सीधा फायदा। दिल्ली में शराब घोटाला मामले में आम आदमी पार्टी के खिलाफ बीजेपी का प्रदर्शन। केजरीवाल के इस्तीफे की मांग को लेकर राजघाट पर मौन व्रत पर बैठे बीजेपी के नेता। संसद में बजट सत्र का दूसरा चरण के दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर जमकर हमला बोला। राजनाथ सिंह ने कहा, राहुल गांधी ने देश को किया बदनाम। राज्यसभा में राहुल गांधी के बयान का जमकर विरोध हुआ। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, राहुल गांधी ने विदेश की धरती पर देश को बदनाम किया है, उन्हें देश से माफी मांगनी चाहिए। इंडिगो एयरलाइन की दिल्ली से दोहा जा रही फ्लाइट की पाकिस्तान के कराची में इमरजेंसी लैंडिंग। यात्रा के दौरान एक यात्री की मौत होने पर लैंडिंग हुई। उमेश पाल हत्याकांड में शामिल शूटर बिल्ली पंडित को पुलिस ने गिरफ्तार किया। 19 फरवरी को शूटर बल्ली से मिली थी अतीक की पत्नी शाइस्ता। पुलिस मामले की पूछताछ में जुटी। प्रयागराज पुलिस ने अतीक अहमद के करीबी पंडित उर्फ सुधांशु को हिरासत में लिया। कुछ दिन पुराने एक सीसीटीवी वीडियो के आधार पर पुलिस ने सुधांशु को हिरासत में लिया। प्रयागराज शूटआउट केस में अतीक के बेटे असद की तलाश हुई तेज। नेपाल में दबिश दे रही यूपी एसटीएफ की 2 टीमें। असद के बहराइच के रास्ते नेपाल भागने की है आशंका। उमेश पाल शूटआउट केस में नामजद बाहुबली सांसद अतीक अहमद का ऑडियो वायरल। ऑडियो में अतीक अहमद अशरफ हरवारा नाम के आदमी को पिटवाने की धमकी दे रहा। मई 2016 का बताया जा रहा है ऑडियो। सतीश कौशिक की मौत के मामले में उनके दोस्त विकास मालू की पत्नी से पूछताछ करेगी पुलिस। मालू की पत्नी ने अपने पति विकास मालू पर लगाया साजिश का आरोप। वहीं मालू ने सतीश कौशिक। वेलकम बैक व्यूअर्स, आप देख रहे हैं इस समय आर पार, देश का सबसे लोकप्रिय प्राइम टाइम कार्यक्रम। और इस समय की बड़ी ब्रेकिंग स्टोरी है, अनुराग ठाकुर केंद्रीय मंत्री ने प्रियंका गांधी पर बड़ा हमला किया है। प्रियंका गांधी से सीधा सवाल किया है, जो पेंटिंग खरीदने का आपने दबाव क्यों बनाया और क्या आप पैसे देख पेंटिंग बेचकर पैसे किसे दिए, और साथ ही साथ मैं आपको बताता हूं क्या हुआ है। ऐसे कितने अवार्ड आपने बेचे हैं, क्योंकि नाटू नाटू को जो आरआरआर को जो अवार्ड मिला है, ऑस्कर मिला है, उसको लेकर कांग्रेस ने एक तंज कसा, जिसमें प्रधानमंत्री के ऊपर तंज कसा, उनकी तस्वीर लगाई, उसका पलटवार किया अनुराग ठाकुर ने। अनुराग ठाकुर ने क्या कहा है, ये बाइट में आपको सुना देते हैं। कैसे यूपीए की सरकार में दबाव बनाया गया यूपीए के एक मंत्री के द्वारा। प्रियंका गांधी जी, मेरा आपसे सवाल है, क्या वो पेंटिंग 2 करोड़ रुपए में खरीदने का दबाव बनाया गया था? आखिर क्यों वो पेंटिंग बेचने की जरूरत पड़ी? और वो पेंटिंग से जो 2 करोड़ रुपए आए विदेश में किसके ऊपर खर्च किए गए? ये मिस्टर आर कौन है जिनके पैसा लेना और पेंटिंग देने का काम किया गया? क्या पैसे के बदले पद्म भूषण? क्या पेंटिंग के बदले पद्म भूषण? मेरे साथ राज्यसभा सांसद नासिर हुसैन जुड़ रहे हैं कांग्रेस पार्टी के। मेरे साथ सुधांशु त्रिवेदी है, राज्यसभा सांसद भारतीय जनता पार्टी के। मैं सीधा उनका भी रुख कर सकता हूं, लेकिन मैं सीधा सवाल अतुल लौंडे आपसे पहले पूछ लेता हूं। 40 सेकंड में इस बात का जवाब, जो अनुराग ठाकुर ने बोला है उसका जवाब क्या है?
बीजेपी कह रही है कि आप आरआरआर को जो ऐसा है कि ऑस्कर अनुराग मिला है ठाकुर की उसका भी मजाक उड़ा रहे हैं। पुलिस उसकी अतुल जी नहीं, उसका मजाक तो ऐसा है, उसका मजाक खुद बीजेपी जो है अपने सोशल मीडिया का इस्तेमाल करके कांग्रेस को बदनाम करने की कोशिश की है। मैं आपको ऐसे सैकड़ों हैंडल दिखा देता हूं कांग्रेस नेताओं के जिसने आरआरआर और नटू नटू को जो है उसकी प्रशंसा की है, उसका अभिनंदन किया, उसका स्वागत किया है। तो उनका जो पाप है वो हमारे सर पे मत मढ़ो। ये आलोक जी बोल रहे थे कि कितना अच्छा था तब, तो मैंने तो उनको बता दिया कि 2G में क्या हुआ था। मैंने तो उनको यह भी बता दिया किस तरह से नीरव मोदी, किस तरह से माल्या, ललित मोदी, किस तरह से कान में बता करके, किस तरह से सुषमा स्वराज ने भी उनके लिए लेटर लिखा था, वो भी बताया। हमारे वक्त बेरोजगारी का दर 2% था, अभी लगातार 8% के ऊपर है और शहरी बेरोजगारी 10% से ऊपर है। तो ये रहा इकोनॉमी का। अभी आपने आधा दिखाया था, आधा उन्होंने एसपी के भाई साहब ने बता दिया। लेकिन जब मोरारजी देसाई की सरकार आई थी जिसमें अटल बिहारी वाजपेयी भी थे और अडवाणी भी थे, 9 कांग्रेस की सरकारें एक साथ बर्खास्त की गई थी 2014 के बाद। ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई का इस्तेमाल करके ठीक है, आपने अपने वक्तव्य को रखा। ठीक है, मध्य प्रदेश की सरकार गिरती नहीं है। सुनिए, आपने अपने वक्तव्य को रख लिया। मेरे साथ सुधांशु त्रिवेदी भी जुड़ रहे हैं और मेरे साथ नासिर हुसैन भी जुड़ रहे हैं। मैं सीधा उनका रुख करता हूं। सुधांशु त्रिवेदी, अभी आपने सुना, वो कह रहे हैं कि आपने भी कई सरकारें बर्खास्त करी हैं, लेकिन कांग्रेस बार बार ये कह रही है कि बीजेपी परेशान हो गई है राहुल गांधी की पॉपुलैरिटी के बाद, इसीलिए माफी की बात कर रही है। चाहे वो नेता सदन राज्यसभा के पीयूष गोयल हो, चाहे वो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हो। हाँ, देखिए, अगर भारतीय जनता पार्टी परेशान होती या राहुल गांधी परेशान है, ये तथाकथित भारत जोड़ो यात्रा बोलने के बाद जाके विदेश में गुहार लगाने की क्या जरूरत थी? तो परेशानी किसके ऊपर दिख रही है कि वो जाकर विदेशी धरती पे 1 नहीं 2 नहीं 3 बार बोल रहे हैं कि अब निभा क्या रहे हैं, चीन से करार है, इंग्लैंड अमेरिका से प्यार है और भारत के ऊपर वार है, और फिर कह रहे हैं कि भारत को कोई चिंता। यहां ये विषय नहीं है। आज तक अमीश जी कोई एक नेता बताइए जिसने बाहर जाकर यह कहा हो कि भारत का पूरा लोकतंत्र समाप्त हो गया है, जिसने भारत की पूरी व्यवस्था पर आक्षेप किया हो। और ये तो वो लोग हैं अमीश जी जो सत्ता में रहते हुए भी भारत के खिलाफ जाके बोले हैं। पूछिए इनसे। ये कांग्रेस पार्टी, वही पार्टी विपक्ष के लोग जाके मोदी जी के खिलाफ अमेरिकन सीनेट को लिख के भेजे थे। 60 सांसदों ने साइन किया था, जिसमें कांग्रेस के भी सांसद थे, कि मोदी जी को वीजा नहीं देना, जबकि मोदी जी ने वीजा के लिए अप्लाई नहीं किया था कभी। ये क्या था? भारत की संप्रभुता का अपमान, भारत के लोकतंत्र का अपमान, भारत की न्याय व्यवस्था। वही प्रवृत्ति आज भी है। अफसोस यह है कि भारत से जमीन खिसक गई है और उन्हें लग रहा है कि विदेशी साए में रहने की जो जहनियत है पिछले 3 पीढ़ियों से, उस जहनियत से मुक्ति नहीं हो पा रही। ठीक है, नासिर हुसैन, वो कह रहे हैं कि आप विदेशी साए में रहना चाहते हैं। पहले मोदी को चाहते थे वीजा ना मिले, अब आप चाहते हैं कि अमेरिका और यूके इंटरवीन करे भारत के लोकतंत्र के अंदर। आप अभी भी अंग्रेजों को बड़ा मानते हैं? अमित जी, एक चीज का आपको ख्याल रखना चाहिए कि राहुल गांधी जी ने एक सेमिनार में एक स्टूडेंट्स को एड्रेस करने के टाइम पे उन्होंने जो डेमोक्रेटिक प्रोसेस में जो चल रहा है, जो हाल है, जो डिफिशियंसीज हैं, जो एक पॉलिटिकल पार्टी जो सरकार में है किस तरह से सत्ता का दुरुपयोग कर रही है, उन्होंने एक एकेडमिक इंस्टीट्यूशन में, एकेडमिक सेमिनार में बोला है। राहुल गांधी जी ने इंडियन ओवरसीज पे जाके करोड़ों पैसे खर्च करके हजारों लोगों को स्टेडियम में इकट्ठा करके हिंदुस्तान की बदनामी नहीं की है, हिंदुस्तान को गाली गलौज नहीं किया है, प्रीवियस प्राइम मिनिस्टर को गाली गलौज नहीं किया है, प्रीवियस गवर्नमेंट पे गाली गलौज नहीं किया है, हिंदुस्तान के लोग को गाली गलौज नहीं किया है। राहुल जी ने ये नहीं बोला कि 2014 के बाद में हिंदुस्तान रहने लायक गांव नहीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने चाइना में, कोरिया में, यूएई में, कनाडा में और पता नहीं कहां करोड़ों रुपए, किसके पैसे? टैक्स पेयर्स के पैसे, करोड़ों रुपए इकट्ठा करके, खर्च करके, लोगों को इकट्ठा करके स्टेडियम में लोगों को बुला के हिंदुस्तान के बारे में भला बुरा कहा है। ये परंपरा बाहर जाके बात करने की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने शुरू की है। अगर सुधांशु त्रिवेदी जी को इतना ही मानते हैं तो वो बताइए कि जहां जहां जाके प्रधानमंत्री ने बोला वो गलत था। क्या ये बात मानते हैं? जो प्रीवियस गवर्नमेंट को, इंक्लूडिंग वाजपेयी जी की गवर्नमेंट को भी उन्होंने भला बुरा कहा, कोसा है। तो ये परंपरा उन्होंने शुरू की है। राहुल गांधी जी ने एक एकेडमिक सेमिनार में जहां उनको इनविटेशन मिला था, मेरा आपसे सवाल है, क्योंकि आप राज्यसभा के सांसद हैं,
उन्होंने कहा है कि भारत में लोकतंत्र समाप्त हो गया है, लोकतंत्र भारत के अंदर बचा नहीं है। और साथ ही साथ उन्होंने बोला है अमेरिका और यूके, यूनाइटेड किंगडम यानी ब्रिटेन जो है वो लोकतंत्र के सबसे बड़े प्रोदा हैं। उनको क्या दिख नहीं रहा है? इसका मतलब कोई क्या समझे? क्या प्रधानमंत्री ने ऐसा बोला कहीं जाकर कि अमेरिका और यूके को इंटरवीन करना चाहिए? ऐसा बोला तो बताइए। अमीर जी जो अमीर जी जो है नेशनल टेलीविजन चैनल पे बैठ के कट एंड पेस्ट का काम मत कीजिए आप। पूरी जो है पूरी उनका पूरा जो बहस था, पूरा उनका जो डिबेट था, पूरी उनका जो बयान था, आप टीवी चैनल पे चलाइए। एक दूसरा जो है जब बात करने के टाइम पे क्या बात करते हैं उसमें से कट एंड पेस्ट करके डिबेट चलाने से अगर मैं जो उनको मेरी बात सुनो ना यार भैया अमित जी, आप क्यों उनके तरफ से बात कर रहे हैं? आपने बोला कि आप भाषण को कट पेस्ट करके कर रहे हैं। मैंने आपसे मैं बड़ा सरल सवाल पर्सन बन गए। थोड़ा मेरी बात तो सुनो। मैं तो बड़ा सरल सवाल आपसे पूछ रहा हूं, राहुल जी ने ये बोला था कि नहीं बोला था? नहीं, सवाल पहले हमें अमित जी, ये यस और नो का डिबेट नहीं, ये ऑब्जेक्टिव टाइप आंसर क्वेश्चन आंसर का सेशन नहीं ले रहे हो तुम मेरा बैठ के वहां पर। आप जो हम डिबेट करवा रहे हैं, सवाल पूछे जवाब देता हूं। जवाब बोला था कि नहीं बोला था? नहीं, कहां पूछ रहे हैं सवाल ना जवाब ले रहे हैं आप, बीच बीच में कट करके फिर तुरंत आ जा रहे हैं। जब बीजेपी की स्पोक्स पर्सन बात कर रहे थे आपने इंटरव्यू किया? अभी तो आप ही बोल रहे हैं, तब से जब से आप आए हैं आप ही बोल रहे हैं। वो तो बोले ही नहीं अभी तक। तो आप इंटरव्यू करेंगे तो मैं बोल ही नहीं पाऊंगा ना। तो थोड़ा धैर्य रखिए। मैं आपको 50 सेकंड और दे रहा हूं, आप बताइए राहुल जी ने बोला कि नहीं? राहुल जी ने ये जरूर कहा कि इंडियन डेमोक्रेसी इज अंडर अटैक। क्यों कहा उन्होंने? जी, आप पार्लियामेंट के अंदर गवर्नमेंट का एजेंडा पे अपोजिशन पार्टी जो है कोऑपरेट करती है, बिल्स पास करवाती है, बहस में पार्टिसिपेट करती है। पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में जितना सत्ता पक्ष पार्टी का एजेंडा होता है उससे ज्यादा अपोजिशन पार्टीज का एजेंडा को भी अकोमोडेट करना पड़ता है। जी, फ्लोर इज जनरली ऑफ द ऑपोजिशन। फ्लोर अपोजिशन को देना चाहिए क्योंकि अपोजिशन सवाल पूछती है सरकार से। जी, सरकार के बिल्स पास होना चाहिए, एजेंडा चलना चाहिए, साथ में अपोजिशन का भी एजेंडा आना चाहिए। आप बताइए 2014 से अब तक कितने 267 रूल 267 के तहत जो डिस्कशन की मांग की थी, आपने पेगासस पे डिस्कशन करवाया, आपने अदानी पे डिस्कशन करवाया, आपने अनएम्प्लॉयमेंट पे करवाया, आपने गरीबी पे करवाया, आपने चीन पे करवाया। आपने कौन सा ऐसा मुद्दा है जो 267 के तहत आपने डिस्कशन करवाया? 2014 से अब तक नहीं। अब दूसरा जो बोलता है सरकार के खिलाफ, वो नेता के खिलाफ ईडी चले जाती है, समन्स पहुंच जाता है। सारे अपोजिशन पार्टीज के नेता लोग के खिलाफ ईडी समन जाता है, उनको अरेस्ट किया जाता है, उनको 24-24 घंटे 50-50 घंटे बिठाया जाता है। आप बताइए कर्नाटका में एक बीजेपी के एमएलए के घर में करोड़ों रुपए जो है मिलते हैं, आपने उनको समन भेजा? ईडी वहां पे गई, उनको अरेस्ट किया, प्रधानमंत्री के जबान पे नाम आया उस एमएलए का। सवाल पूछा गया बदस्तूर। सुधांशु त्रिवेदी, अब देखिए बड़ी सीधी बात है, कांग्रेस इस बार आरोप लगा रही है कि आप विपक्ष पे हंगामा करने का आरोप लगा रहे हैं, सदन में आप हंगामा कर रहे हैं, माफी की आप मांग कर रहे हैं, और जो नासिर हुसैन ने बातें रखी उसका जवाब। अमीश जी, सारे दर्शक देख सकते हैं कि किस तेवर में नासिर हुसैन जी हड़का रहे हैं। हम कोई नहीं आपको, और कह रहे हैं डेमोक्रेसी इज अंडर अटैक। सारे दर्शक देख रहे हैं कि अटैक कर रहे हैं सीधे एंकर के ऊपर भी, मीडिया के ऊपर भी, यहां भी, और जलवाए जलाल से करोड़ों दर्शकों के सामने बगैर किसी प्रतिरोध के, और फिर कह रहे हैं कि डेमोक्रेसी इज अंडर अटैक। मान्यवर, जनता इतनी भोली नहीं है कि आपके तेवर देखकर वो ये मान जाए कि डेमोक्रेसी इज अंडर अटैक। हकीकत में क्या है? डेमोक्रेसी इज ऑन द राइज, और जो राजतंत्र है, डायनेस्टिक डेमोक्रेसी इज अंडर अटैक। इसलिए वो सारी पार्टियां जिन्होंने अपने पार्टी को परिवार की जागीर बना लिया था, जिसको 2019 में जनता ने नकार दिया था, अभी तो आप बात की बात कर रहे हैं ना, उससे पहले बताइए, उत्तर से दक्षिण तक शुरू करिए। महबूबा जी, यानी वो जो दो परिवार थे वो अपना चुनाव हार गए। ये बताइए, हरियाणा में हुड्डा जी का परिवार चुनाव हार गया, राजस्थान में आपके मुख्यमंत्री का बेटा चुनाव हार गया, यहां पे बिहार और उत्तर प्रदेश में यादव जी का परिवार भी हार गया, चौधरी अजीत सिंह जी का परिवार भी हार गया। और आइए दक्षिण भारत में तो टीडीपी के नेता हो या तेलंगाना राष्ट्र समिति के नेता हो या आपके यहां देवगौड़ा जी की पार्टी के नेता, वो चुनाव हार गए। और सबसे बड़े तो आपके अजीम शान लीडर
राजीव गांधी जी चुनाव हार गए, तो जरा उत्तर से दक्षिण तक जनता ने परिवार को नकार दिया, तो ये लोकतंत्र नहीं, राजतंत्र खत्म हो रहा है और लोकतंत्र का उदय हो रहा है, ये उनके दिल में नहीं आ रहा। इसलिए जिनके सरमाए में रहकर राजतंत्र पाया था, जिनकी दामने रहमत पर रह के वो राजतंत्र पाया था, उन अंग्रेजों के आगे जाकर गुहार लगाई जा रही है कि वहां से आकर हमको बचाइए। अब एक लाइन और कह दूं, इन्होंने एक और बात कही कि हमारे एक विधायक के बेटे के ऑफिस में पुलिस ने जाके पकड़ा। तो आपने तो अपनी बात साबित कर दी, कर्नाटक में भी सरकार हमारी और केंद्र में भी सरकार हमारी। अगर हमारे मन में खोट होता तो हमारे विधायक के बेटे के घर पे कुछ पकड़ा जाता क्या? आपने अपनी बात खुद काट दी। ओके, वो कह रहे हैं कि अगर हमारा विधायक का बेटा पकड़ा जा रहा है तो इसका मतलब तो लोकतंत्र है, हम तो भ्रष्टाचार के खिलाफ हैं। आपका पकड़ा जाता तो आपका, इनका पकड़ा जाता तो इनका। अब मैं राजनाथ सिंह को कोट कर रहा हूं, नासिर हुसैन। राजनाथ सिंह डिफेंस मिनिस्टर कहते हैं कि राहुल गांधी जी ने लंदन में जाकर भारत को बदनाम करने की कोशिश की है। पूरे सदन की तरफ से उनके बयान की निंदा की जानी चाहिए, सदन में आकर उनको माफी मांगनी चाहिए। सिमिलर टू दिस पीयूष गोयल भी यही कह रहे हैं कि राहुल क्या सदन में आकर उनको माफी मांगनी चाहिए। क्या राहुल गांधी माफी मांगेंगे? क्योंकि दोनों हाउसेस में यह बात हुई है। सीधा सवाल मेरा, नासिर जी। अमीर जी, ना तो आपने जवाब दिया जो मैं सवाल किया था, ना सुधांशु त्रिवेदी जी ने जवाब दिया। जो हिंदुस्तान के बाहर मोदी जी जाके टैक्स पेयर्स का पैसा इस्तेमाल करके हजारों लोगों को इकट्ठा करके जो गाली गलौज की थी, जो देश को बदनाम किया था, देश के पार्टियों को बदनाम, उसका तो जवाब उन्होंने भी दिया नहीं, आपने दिया नहीं। क्योंकि आपको सवाल हमेशा अपोजिशन से पूछना है, मैं जवाब देता हूं। और दूसरी बात, कर्नाटक के एमएलए के पैसे के साथ फंसना, तो अब भैया वहां ईडी क्या कर रहे, क्यों नहीं जा रही? 10 करोड़ 15 करोड़ जो पैसे फंस रहे हैं, मनी लॉन्ड्रिंग हुआ है, डिजिटल इकोनॉमी के टाइम पे इतना कैश कहां से आया था? आपने टीएमसी का लीडर फंसा तो टेबल के ऊपर रख के चैनल्स में दिखाया था ना, किसी भी चैनल में तो ये पैसा दिखाई नहीं दे रहा। क्यों नहीं दिखाई दे रहा? क्यों वहां ईडी नहीं जा रही है? एक दूसरा जो सर, हमारे चैनल ने पूरी खबर दिखाई है। नहीं, क्योंकि आपने बोला किसी भी चैनल पे नहीं दिखाई दे रहा, बाकी चैनल की मैं जिम्मेदारी नहीं ले सकता, लेकिन न्यूज 18 के चैनल ने इस पूरी खबर को दिखाया है, अच्छे से दिखाया है। बीजेपी से सवाल पूछा है, एक बार नहीं 3 बारी मैंने सवाल पूछा है, गौरव भाटिया से 2 बारी, एक बारी सुधांशु त्रिवेदी से। अब आगे आपका शुक्रिया, आगे शुक्रिया आपका। देखिए, बिहार में जैसा ही सरकार इनकी गिर जाती है, नीतीश कुमार जी आरजेडी के साथ, कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार बनाते हैं, तो समन शुरू हो जाते हैं। लालू जी को, उनको बच्चों पे, वो बीमार पड़ते हैं, उनके घर पे जाके 15-15 घंटे उनके क्वेश्चनिंग होती है, ठीक है। तो ईडी वहां पे जब पहुंचती है, ईडी उसके पहले पहुंचती नहीं। जैसे ही सरकार महाराष्ट्र में बनी रहती है, वो सरकार में 16 लोगों के खिलाफ ईडी के फाइल बनते हैं, उसके बाद उनके पार्टी से उनको निकाला जाता है, दूसरी पार्टी बनाते हैं, भाजपा के साथ सरकार बन जाती है, उसके बाद ईडी के केसेस क्लोज हो जाते हैं। कर्नाटक में जेडीएस की और कांग्रेस की सरकार बनती है, वहां पे जो है 17 लोगों के खिलाफ ईडी के केसेस बनते हैं, वो भाजपा ज्वाइन कर लेते हैं, ये केसेस खत्म। टीएमसी के नेता बीजेपी में जाते हैं, केसेस खत्म। हेमंत बिस्वा शर्मा कांग्रेस के लीडर होते हैं, वहां जाके मुख्यमंत्री बनते हैं, केसेस खत्म। ये थ्रेट टू डेमोक्रेसी नहीं है तो क्या है? मध्य प्रदेश के लोग ईडी के केसेस खुलते हैं, भाजपा में चले जाते हैं, केसेस वहां पे उनकी सरकार बन जाती है, केसेस खत्म है। ये थ्रेट टू डेमोक्रेसी नहीं है तो क्या है? ठीक है, आप कह रहे हैं थ्रेट टू डेमोक्रेसी है, ठीक है, एजेंसीज को जो गलत लेकिन इस्तेमाल उनका कर रहे हैं, ये तो क्या है? आप कह रहे हैं लेकिन नासिर जी, अगर डेमोक्रेसी को थ्रेट है तो भी हिमाचल में आपकी सरकार बनी है, मोदी जी ने तो सरकार कैसे बन गई फिर? हिंदुस्तान के बाहर जो जाके भला बुरा हिंदुस्तान को और अपोजिशन, सुधांशु कुछ कहना चाह रहे हैं, सुधांशु त्रिवेदी को जो बुला सुधांशु त्रिवेदी था, उसकी माफी मोदी जी को सदन के अंदर। सुधांशु त्रिवेदी जवाब, सुधांशु जी जवाब। नासिर साहब झूठ मत बोलिए, मैं नासिर साहब फैक्ट्स रख देना चाहता हूं, जो नासिर साहब ने बोला दर्शक चेक कर लें। मोदी जी ने जितने कार्यक्रम बाहर जाके किए, आपने एक नहीं 3 बार बोला टैक्स पेयर के पैसे से, उसमें से एक भी भारत सरकार का कार्यक्रम नहीं था, वो सारे पब्लिक के कार्यक्रम, तो उसमें एक भी पैसा टैक्स पेयर का नहीं लगा, या आप सरासर झूठ बोल रहे हैं। अब आपसे आगे बात कहते हैं, अदानी को तो लेके जाके अदानी को तो अपने हवाई जहाज में बिठा के लेके गए थे, किसका पैसा था वो? या केस सारे पूरे दुनिया भर में अदानी को ले जाके जो ठेका दिलवाए, जो कॉन्ट्रैक्ट दिलवाए, वो किसका पैसा था? वो करने लगे टैक्स पेयर मनी नहीं था, वो फिर कहेंगे डेमोक्रेसी नहीं है, टैक्स पेयर मनी नहीं था। भाई आपका नाम शराब सब मैंने शांति से सुना ना, मैंने शांति से सुना ना, तो आप भी शांति सुन लीजिए। आप बताइए ना, अदानी को लेके गया नहीं गया? अदानी को लेके गया नहीं गया? मोदी जी के साथ में अदानी गए या नहीं? उनके चार्टर्ड फ्लाइट्स में वो किसका पैसा था? टैक्स पेयर का पैसा बोले दे रहे हैं।
या तो ये बताइए कि अदानी जी के हवाई जहाज में मोदी जी गए थे उनके पैसों में। ओहो, क्या तरीका डिस्टर्बेंस करने का। अब मैं ये कह रहा हूं कि जो आप कह रहे हैं कि मैं चुनौती से कहता हूं, हमारे एक गलत बोलेंगे तो बोलूंगा ना मैं। केस खत्म कर दिया हो, एक नेता बताइए जिसका हमने केस विड्रॉ किया हो। आपने केस विड्रॉ किया। दर्शकों से कहता हूं आज जाके चेक करिए, 2013 में डीएमके के नेताओं के ऊपर सीबीआई ने केस विड्रॉ कर दिया था। उस क्लोजर रिपोर्ट को आगे कोर्ट ने कहा है कि हाँ भाई क्लोजर था, वो मान लिया गया, वो केस क्लोज था। अब आके डिस्टर्बेंस करने लगे बात की बात में। और मैं पूछना चाहता हूं, ये राहुल गांधी जी को किस हैसियत से विदेश से बुलाया गया है? वो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, नेता प्रतिपक्ष हैं, सांसद हैं, किसने बुलाया है? आपके पैसा कांग्रेस ने दिया है या वहां के संस्थानों ने दिया है? क्यों अगर वहां के संस्थानों ने दिया है तो किस लिए दिया है? अरे भाई जलन की क्या बात है? जलन तो आप लोगों क्या हो रही होगी कि क्या करे, अध्यक्ष पद से हटने के बाद भी वह नेता इतना रायता। बड़ी खबर आ रही है, बड़ी खबर आ रही है। कांग्रेस के बड़े नेता और राजस्थान के प्रभारी जो है सुखजिंदर सिंह रंधावा ने एक बड़ा बयान दे दिया है और उनका बयान ये विवादित बयान है। सुखजिंदर रंधावा वो बोले मोदी को खत्म करो, मोदी को खत्म करो, और मोदी रहा तो देश खत्म हो जाएगा, ये कहा है। अब खत्म करने की क्या मायने हैं, ये है सुधांशु त्रिवेदी, आपका पहला रिएक्शन इसके ऊपर। ओके, मेरे पास बाइट भी है, मैं बाइट भी सुना सकता हूं। बाइट प्ले करिए पीसीआर। अपनी लड़ाई खत्म करो, मोदी को खत्म करने की बात करो। अगर मोदी खत्म हो गया तो हिंदुस्तान बच जाएगा, अगर मोदी रहा तो हिंदुस्तान खत्म हो जाएगा। अगर मोदी खत्म हो गया तो हिंदुस्तान बच जाएगा। सुधांशु त्रिवेदी, आपका पहला रिएक्शन इस पे। बीजेपी कह रही है ये विवादित बयान है। मैं पहला रिएक्शन, नहीं विवादित नहीं, यह सुविचारित बयान है। अभी इन्होंने बोला मोदी को खत्म करो, इससे पहले झारखंड में इनके गृह राज्य मंत्री रहे सुबोध कांत सहाय जी ने कहा था मोदी जी की मौत की कामना करते हुए कि हिटलर की मौत से तुलना की थी। उससे पहले इनके महाराष्ट्र के एक नेता थे अब्दुल शेख, जाने क्या नाम था उनका, जिन्होंने कुत्ते की मौत जैसा शब्द प्रयोग किया था। और उससे पहले इमरान मसूद जो इनके यूपी के उपाध्यक्ष रह चुके, उन्होंने बोटी बोटी काट डालने का प्रयोग किया था। तो ये तो कांग्रेस की मौत की कामना करते रहते हैं, मगर उधर वही मैं मोदी जी का सेंटेंस दोहरा रहा हूं, ये कहते हैं मर जा मोदी, जनता कहती है मत जा मोदी। आप मौत की कामना करते रहते हैं और जनता उनको मोहब्बत और नेमत उनके ऊपर बरसाती रहती है। जी। मगर दुख की बात यह है, सुनिए, इसमें डेमोक्रेसी खतरे में नहीं है। अमित जी, प्रधानमंत्री को खत्म करने के कहने वाले व्यक्ति के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है और उसके बाद राहुल गांधी चिंगाड़ के कह रहे हैं कि डेमोक्रेसी खतरे में। जवाब दीजिए नासिर हुसैन साहब। जवाब। ओके, प्रधानमंत्री ने कल भी कर्नाटक में भी इसका जिक्र करा। आपका गृह प्रदेश है, आप खुद कर्नाटक से आते हैं नासिर हुसैन जी। प्रधानमंत्री ने बोला कि ये लोग मेरी कब्र खोदने की बात कर रहे हैं, ये लोग मेरी कब्र खोदने की बात कर रहे हैं। और आज बयान आ गया कि मोदी रहा तो देश खत्म हो जाएगा, मोदी को खत्म करना होगा। अमित जी, बीजेपी कह रही है ये मौत की कामना है मोदी कभी भी किसी को खत्म करने की नहीं, अमित जी, कांग्रेस कभी भी किसी को खत्म करने की बात नहीं करती है। कभी भी कांग्रेस हिंसा की बात नहीं करती, कभी भी वायलेंस की बात नहीं करती। वहां हमारे कांग्रेस के नेता उन्होंने जो कहा है वो कहा है कि 2024 के चुनाव में मोदी जी को खत्म करो, पॉलिटिकली खत्म करो, इलेक्टोरली खत्म करो, चुनाव में उनको डिफीट करो। तो ये उन्होंने कहा है। ये पॉलिटिकली खत्म जो है गलत, उसका गलत, अरे ट्विस्ट करके उसका गलत। हम भारतीय जनता पार्टी नहीं है, हमारे मतलब जो कांग्रेस के कार्यकर्ता मॉब लिंचिंग भाई हिटलर की मौत और कुत्ते की मौत और बोटी बोटी पे क्या बोल रहा है? नहीं करते, पॉलिटिकली बोटी बोटी कर रहे हैं। इन्वॉल्व होते हैं वो, जो उनको जेल से रिहा होता है कि हमारे केंद्र मंत्री उनको जाके फूल का माला नहीं डालते। ये कांग्रेस की परंपरा नहीं है। कांग्रेस की परंपरा हमेशा जो है हिंसा के खिलाफ खड़ी रही। अच्छा, एक नासिर हुसैन सुधांशु त्रिवेदी, मेरा निवेदन है आप दोनों से, अपने दिल पे हाथ रखिए, आप दोनों अपने दिल पे हाथ रखिए और एक बात को मेरा निवेदन है, दिल पे थोड़ी देर हाथ रखिए और एक सवाल का जवाब दे दीजिए 10-10 सेकंड के अंदर, ज्यादा समय नहीं लूंगा। नासिर हुसैन दिल पे हाथ रखिए, सुधांशु त्रिवेदी दिल पे हाथ रखिए। नासिर हुसैन पहले आप, क्या आपको वाकई लगता है जो राहुल गांधी कह रहे हैं कि देश में डेमोक्रेसी खत्म हो रही है, कि वाकई उसमें कुछ सच्चाई है? क्या आप दिल पे हाथ रख के बोलिए, क्योंकि क्या आपको लगता नहीं कि देश को बदनाम करने की कोशिश है ये? यार अमित देव जी, ऐसा लग रहा है कि बीजेपी देश का ठेका ले रखी है और कांग्रेस देश के खिलाफ काम रखी है। भैया जो लोग अंग्रेजों से लड़े, जो दो प्रधानमंत्री अपनी जान, देश को इकट्ठा रखने के लिए जो दो प्रधानमंत्री अपनी जान दे रखी है, वो देश के खिलाफ काम कर रहे हैं। ये फालतू के आर्ग्यूमेंट छोड़ना चाहिए।
ये एक एकेडमिक कॉन्फ्रेंस में, एक सेमिनार में उन्होंने जो आपको दिया है, आप कह रहे हैं कि तब देश से में दिया है। लोकतंत्र नहीं है। उन्हें सुधांशु डेमोक्रेसी त्रिवेदी अंदर दिल पे अटैक हाथ है। रखिए, अब आप दिल पे हाथ रखिए। सुधांशु त्रिवेदी अब आप दिल पे हाथ रखिए और एक छोटे से सवाल का जवाब दीजिए। क्या आपको लगता नहीं है कि ईडी की कार्रवाई या फिर ईडी की कार्रवाई सिर्फ विपक्ष के ऊपर हो रही है? आप भी दिल पे हाथ रखिए सुधांशु त्रिवेदी और जवाब दीजिए। चैनल पर बैठ के बोले, उन्होंने एकदम 100% 10 सेकंड। 2014 से पहले भी आप जाके चेक कर लीजिए, सारे के सारे आरोपी सदैव विपक्ष के ही थे। सारे प्रधानमंत्रियों पे आरोप विपक्ष के था। क्यों नरसिम्हा राव पे कार्रवाई कोई भारतीय जनता पार्टी ने करवाई थी? या राजीव गांधी जी का बोफोर्स में नाम कोई भारतीय जनता पार्टी की वजह से आया था? इंदिरा गांधी का नागरावाला के साथ नाम जुड़ा था भारतीय जनता पार्टी की वजह से? चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आप दोनों का मेरे साथ जुड़ने के लिए, क्योंकि मेरे साथ गिरिराज सिंह जुड़ रहे हैं, केंद्रीय मंत्री। सीधा उनका रुख करते हैं और हमारे साथ एक्सक्लूसिवली बातचीत करने के लिए इस समय जुड़ रहे हैं केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह। गिरिराज जी, आपका अभिनंदन है न्यूज 18 पर। और मेरा सीधा सवाल आपसे यही है कि सरकार बार बार आरोप लगाती है कि विपक्ष संसद चलने नहीं देता, लेकिन इस बार सरकार पर आरोप विपक्ष लगा रहा है और कह रहा है राहुल गांधी के नाम पर आप देश की संसद को ठप करना चाहते हैं। पहले तो मैं आपको धन्यवाद देता हूं, क्योंकि आपके आर पार को अमित जी मैं बराबर देखता हूं और देश के ज्वलंत मुद्दों को रखते हैं। जहां तक बात रह गई कांग्रेस की, कि कांग्रेस कह रही है कि सत्ताधारी दल बीजेपी नहीं चलने दे रही है। आप पिछले सत्र को देखें, जिस सत्र में पानी पी पी करके सारे लोगों ने गालियां दी और हम लोग सुनते रहे, और वहां से लेकर के वो देश तक जाकर के गालियां देने का काम किए, फिर भी वो कहते हैं बोलने नहीं दे रही है। जब ये रात को 2 बजे लोकतंत्र खुलवाते हैं, किसके लिए? आतंकवादियों के लिए। तब भी कह रहे हैं लोकतंत्र नहीं है, हमें बोलने नहीं दिया जा रहा है। आप संसद की कार्रवाई उठा लें जी, ज्यादा नहीं, पिछले सत्र का। तो ये कांग्रेस पार्टी सदन को हाईजैक करने का काम किया। लेकिन इस बार वो कह रही है कि ये देश लोकतंत्र से चलेगा, यहां पर तानाशाही चल रही है। आपने कहा है कि राहुल गांधी के खिलाफ देशद्रोह का केस दर्ज होना चाहिए। क्या आपको लगता है कि राहुल के नाम पर, राहुल गांधी पर आप देशद्रोह की बात कर रहे हैं? मैं जान सकता हूं क्यों, क्या कारण है उसके पीछे? और कांग्रेस कह रही है कि आप लोग तानाशाही कर रहे हैं, मोदी सरकार की तानाशाही है। मैं एक कहानी सुनाता हूं। क्या राहुल जी लंदन में बैठ करके किसको किसको गाली दिया? कहा ये न्यायालय को, न्यायालय है मोदी के कब्जे में। गाली किसको दिया? सदन को, कि सदन उनके कब्जे में है। गाली किसको दिया? मीडिया को। और तो जो गालियां दी उसका जवाब एक एक जवाब दूंगा। और तो और जो हमारा सबसे बड़ा विरोधी पाकिस्तान, कश्मीर का मुद्दा इनके नाना जी ने ले जाकर के संयुक्त राष्ट्र संघ में, उनकी गलतियों के कारण आज हम झेल रहे हैं। बिलावल, कल मैं देखा था किसी चैनल पर, बिलावल का आ रहा था मीडिया के साथ कि हम जब संयुक्त राष्ट्र संघ में कश्मीर की मुद्दा उठाते हैं तो अलग थलग हो जाते हैं। ये उसको हवा दे रहे हैं। तो ये, लेकिन आप तो और बड़ा चढ़ा के कह रहे हैं। आप कह रहे हैं देशद्रोह का केस दर्ज होना चाहिए राहुल गांधी पर। राहुल गांधी एक माने हुए नेता है, बड़े नेता है, कांग्रेस पार्टी के सर्वोच्च नेता है आज की डेट के अंदर। भले ही वो अध्यक्ष ना हो। अगर इतनी बड़ी बात, देश को गाली दे रहे हैं। मोदी को गाली दीजिए, पूरे देश में घूम घूम के आपने गाली दिया, सदन में गाली दी, कोई बात नहीं, आपका काम है, आप दें। लेकिन देश के बाहर मोदी बीजेपी के प्रधानमंत्री नहीं होते, वो देश के प्रतिनिधि होते। अभी आई थी इटली के प्रधानमंत्री, वो इटली के प्रधानमंत्री थी, वो अपने पार्टी के प्रधानमंत्री नहीं थी। इनकी दादी इंदिरा जी सत्ता में थी, उस समय पंडित आपके कमलापति त्रिपाठी जी स्वर्गीय हो गए,
मैं उनका एक वक्तव्य राज्यसभा में दिए वक्तव्य, एक सांसद को उन्होंने छोटी सी, एक सांसद को उन्होंने सदस्यता खत्म कर दी। वो क्या बोलते हैं, मैं आपके सामने में रखता हूं कि आप कहते हैं कि इंदिरा गांधी का विरोध करना क्या गवर्नमेंट का विरोध करना एंटी नेशनल नहीं है, मैं मानता हूं उसको, लेकिन उसके साथ एक पक्ष और है। इंदिरा गांधी केवल एक दल की नेता नहीं है। इंदिरा गांधी इस देश में जिसकी सरकार चल रही है केवल उसकी नेता नहीं है, बल्कि उससे कुछ और भी ज्यादा हैं।